आरा के रॉयल विजन रिसोर्ट में धर्म जागरण समन्वय के राजपूत परियोजना का वार्षिक अधिवेशन आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के धर्म जागरण प्रमुख श्री सूबेदार जी ने कहा कि हिंदू समाज में समरसता की आवश्यकता है। समाज में जो भी विसंगतियां पाई जाती हैं वह इस्लामिक काल की देन है। हिंदू धर्म एक विचारधारा है, इसमें वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने की क्षमता है। राजपूत परियोजना के प्रदेश संयोजक ने कहा कि राजपूत शुरू से ही धर्म की रक्षा एवं समाज की रक्षा में अपने आप को समर्पित रखा है। प्रख्यात लेखक मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा, हिंदू धर्म में जातीय कट्टरता एवं छुआछूत इस्लामिक काल की देन है। एक जमाने में यह समाज की आवश्यकता थी, परंतु आज के संदर्भ में इसकी आवश्यकता नहीं है। जातीय समानता देश हित एवं समाज हित में जरूरी है। विजन क्लास के संस्थापक के सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है एवं संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। यह विद्वानों द्वारा प्रमाणित की जा चुकी है कि साथ ही जो खोज पश्चिम के वैज्ञानिक द्वारा आज की जा रही है वह हमारे यहाँ प्राचीन काल में हो चुकी है। यहाँ गाँव में ये दिक्कत हो रहा है कि पता चलता है कि ये संघ की एक गतिविधि है धर्म जागरण, उसका एक विंग है जो अपने धर्म के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, सबके अंदर समरसता का भाव होना चाहिए। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस भाव को पैदा करने के लिए वास्तव में एक कार्यक्रम है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग छोटा बड़ा हो गया है, उसका समरस भाव लाना, और जो विलग हो गया वो समय की आवश्यकता है कि उसे वापस लाना। सर, ये राजपूत सम्मेलन आप लोगों ने नाम दिया है, धर्म जागरण के मंच पर राजपूतों की गोलबंदी या फिर बौद्धिक चेतना, पर्पस क्या है सर? बहुत प्रकार के लोग हैं, सभी समरस हो जाए। इसी आरा के अंदर छोटका राजपूत बड़का राजपूत है, तो हम लोग ये मानते हैं कि सारा राजपूत एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कुछ ऐसे भी है जो मुसलमान है लेकिन अपने राजपूत कहता है, तो उसका भी स्वागत हो, ऐसा है। इसलिए राजपूतों के अंदर एक जागरूकता की भावना है। घर वापसी को लेकर काफ़ी बिंदुओं पर हाँ जी, उसका मतलब घर वापसी ही है जी। घर वापसी को लेकर से बात, तो सीमांचल का इलाका अभी भी ऐसा इलाका है जी। पूरे देश में हम काम कर रहे हैं और समय बदल रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज देखेंगे इस्कान काम कर रहा है, पतंजलि योगपीठ काम कर रहा है, आर्य समाज काम कर रहा है, और लाखों लाख ईसाई जो है अपने धर्म में वापस आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर लाखों यक्ष मुस्लिम है, इस्लाम छोड़ दिया है, और जो यक्ष मुस्लिम है इस्लाम छोड़ने वाला, वो कहता है सनातन धर्म में मेरी श्रद्धा है, सनातन धर्म ही वैज्ञानिक धर्म है, इसलिए हम उधर जाएंगे। केरल के अंदर, अकेले केरल के अंदर 20 लाख मुसलमान जो है अपना इस्लाम छोड़ दिया है, तो वो कहाँ जाएगा? हमारा समाज ठीक रहेगा तो हमारे देश की जो मुख्य धारा है वो हिंदुत्व है। अगर हिंदू नहीं रहेगा तो देश रहने वाला नहीं है। अफगानिस्तान भारत में नहीं है, पाकिस्तान भारत में नहीं है, बांग्लादेश भारत में नहीं है, ईरान भारत में नहीं है, इराक भारत, ये सारा कुछ भारत का अंग था तब जब पूरा हिंदू था। ये जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहाँ वहाँ देश बट गया। हम चाहते हैं हिंदू जागरूक रहेगा, देश बटेगा नहीं। जी। कन्हैया सर, आरा में जो ये राजपूत सम्मेलन आप लोगों ने कराया सर, इसका मकसद क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ी कि सूबेदार भाई जी ने आपको क्लियर कर दिया कि हम चाहते हैं कि सारे जात में एक प्रेम का भाव, सद्भावना। आप हमारे जब पुरानी वेद पढ़ेंगे या पुस्तकें पढ़ेंगे, मनुस्मृति पढ़ेंगे, तो हमारे यहाँ कोई जात व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। और एक संत की मैं बात बता रहा हूँ कि हमारी माँ में सारे वर्ण व्यवस्था। कहिए कैसे? बालक छोटा होता है, जब छोटा तो
जो प्राथमिक शिक्षक होती है वो माता है। तो देखिए उसमें ब्राह्मण का भी गुण है। माँ जब बच्चों को सुलाती है तो मक्खी उखी को भगाती है, देखिए क्षत्रिय का गुण है। माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, देखिए वैश्य का भी काम है। माँ बच्चों का मल मूत्र को साफ करती है, देखिए उसमें शूद्र का भी गुण है। जिस तरह माँ में हमारे सारे वर्ण समाये हुए हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, लेकिन लोगों ने क्या किया, इस देश की सभ्यता संस्कृति, इस देश को तोड़ने के लिए जिनका नारा ही था लोगों को तोड़ो देश को हड़पो, लोगों को तोड़ना स्टार्ट किया। तो लोगों को कैसे तोड़ेगा, पहले जात में कि देखिए ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये जाति व्यवस्था सनातन धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में कहीं नहीं, हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश के इतिहास देखिएगा तो यहाँ भी शूद्र भी राजा हुए हैं, यहाँ शूद्र भी राजा हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक शिक्षक के नाते कि जो समाज हमारा जात में बचा हुआ है, आज सब लोग को जरूरत है एकजुट हो और जो ब्रिटिश लेगेसी था ना, जो कॉलोनियल, उसको सैद्धांतिक रूप से जिस तरह यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारी देश का जो ब्रिटिश लेगेसी था वो समाप्त हुआ ना, आगे यदि इसको समाप्त करना चाहते हैं तो सनातन धर्म पे विश्वास करना पड़ेगा। ये सनातन धर्म है तो ये सृष्टि है, और सृष्टि जब तक रहेगी सनातन धर्म रहेगा। जातिगत आरक्षण को आप इस मुद्दे में किस रूप से देखते हैं सर? देखिए मैं आरक्षण की बात ही नहीं कर रहा। लोगों ने समय समय पे क्या किया, ये समय की मांग के अनुसार उन्होंने किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरा सिंपल सी बात है कि लोगों ने जिस तरह समय समय पे आने पे तोड़ा है, चाहे जैसे भी तोड़ा हो, चाहे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए या देश के संस्कृति सभ्यता और इतिहास को बिगाड़ने के लिए, चाहे जिस चीज़ की भी लालच दिया हो, मैं अपने सारे भाइयों से बात कहना चाहता हूँ, इस जात को छोड़िए और रोटी और बेटी का संबंध को स्थापित कीजिए, तभी ये हिंदू धर्म बचेगा, ये सनातन धर्म बचेगा। राजनीति में सवर्णों के हाशिए का आने का मुख्य कारण क्या है, आप क्या देखते हैं? कोई कहीं हाशिए पे नहीं है। हमारा प्रतिनिधित्व लगातार घटता जा रहा है, सवर्ण वर्ग के जो अन्य वर्ग है वो हावी होते जा रहा है, हम वोट बैंक बन के मैं क्लियर बोला कि हम न स्वर्ण हैं न शूद्र हैं। हमारे अंदर आज मुझे बताइए कि मैं ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय है, मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ, मैं बताइए कि मैं क्षत्रिय हूँ कि स्वर्ण हूँ। मैं आज क्षत्रिय हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। आज मेरा कर्म रूपी ब्राह्मण हूँ, धर्म रूपी क्षत्रिय हूँ, और मेरा ये धर्म कहता है क्षत्रिय एक ऐसा वाटर जैसा सॉल्वेंट होता है। क्षत्रिय क्या होता है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जो सारे जाति को भुला लेता हो। ये स्वयं से निकला हुआ है। आने वाले दिनों में बौद्धिक चेतना कार्यक्रम और कहीं बौद्धिक, देखिए आज भाई जी के साथ मैं आराम इस बौद्धिक कार्यक्रम पहली बार कर रहा हूँ, और भाई जी का कहनाम है संख्या को लेकर सब सवाल उठ रहा था कि काफी कम लोग आए हैं। आप जानते हो आराम में जब पॉलिटिकल कार्यक्रम मैं ही किया हूँ तो आप सब लोग कवरेज किए हो, कैसा कार्य, ये पॉलिटिकल नहीं है। आप किसी को बोल सकते हो कि भाई जी आ जाइए। और चूंकि मेरे यहाँ कुछ कल मेरे बड़े बाबूजी का देहांत हो गया, तस्कर में थे, कल उनकी कार्य क्रिया था, इधर 7-8 दिन से मैं दूसरे कार्य में बिजी था। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आगे आगे देखिएगा कि जैसे जैसे लोगों की आस्था बढ़ेगी। आज देखिए स्वयंसेवक एक ऐसा संस्था है जहाँ पे कोई रसीद नहीं कटता है। आप भावनात्मक रूप से जुड़ गए तो जो लोग भी भावनात्मक रूप से धर्म जागरण स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ जुड़ गए वो सारे व्यक्ति हमारे हैं। सर एक अंतिम सवाल लीग से हट के है, 25 के चुनाव में क्या कन्हैया सिंह भोजपुर जिले में कहीं दिख पाएंगे? भाई जी ईश्वर पे छोड़ दिए हैं। पिछले 12-13 साल से हम यही कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। अब मैंने सारा ईश्वर पे छोड़ दिया है, मैंने अपना मार्ग ढूंढ लिया है, उस मार्ग पे चल रहा हूँ, जैसा होगा देखा जाएगा।